इदारा मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता मेरा बचपन सा आपकी जवानी थी, और मैं आज भी वो वीडियो शेयर की हुई है किबला, वो हाफिजाबाद में आपकी सदारत, आपकी खिताबत में लड़कपन था, जवानी थी, 20-25 साल पहले की बात। अल्लाह ने तब भी आपको ऐसा ही जोरे बयान दिया था। जुमले, आयात, तारीख, नुक्ते, कमाल की गुफ्तगू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दारैन की अज़मत अता फरमाए। मैं किबला हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल कादरी साहब हुजूर आपसे मुल्तमिस हूँ, बारगाह हुस्न कायनात में अक़ीदत के फूल निछावर करने की आप शहादत हासिल करें, और अज़ान मग़रिब तक ये सिलसिला चलेगा। नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र है जिसने हमें दीन इस्लाम की अजीम दौलत से शर्फयाब किया और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्मत में शामिल किया। आज का दिन 10 मुहर्रमुल हराम का अजीम और मुबारक दिन है, और हम हाफिज बरखुरदार सुचियार रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब में बैठकर ये सालाना सय्यदुश्शुहदा राकब दोष पैगम्बर सबत पैगम्बर शहजादा जन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में इस प्रोग्राम में हम शरीक हैं, जिसका सेहरा मोहतरम पैकर शराफत व मोहब्बत जनाब कमर हसनैन कादरी साहिब और उनके तमाम मोहब्बत करने वाले अराकीन और उनके नुमिद्दो मुआवन तमाम दोस्त अहबाब, मैं सबको इस ईमान अफरोज़ बज़म के सजाने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हसनैन करीमैन की अजीम बारगाह में ये बज़म कबूल फरमाए, और समात करने वाले यहाँ हो या इस स्क्रीन के ज़रिए वो जिस जगह पर भी तशरीफ़ फरमा हो, मैं उनको भी अपनी गुफ्तगू में शरीक समझ रहा हूँ। और आज जिस नुक्ते पर और जिस टॉपिक पर मैंने आपके सामने सय्यदुश्शुहदा की अजीम शान आपके सामने रखनी है, वो उन्वान है शहादत हुसैन मुनफरिद क्यों। आखिर क्या वजह है? शहादत दुनिया में और भी हुई, बदर के शुहदा है, उहुद के शुहदा है, खंदक के शुहदा है, तबूक के शुहदा है, खैबर के शुहदा है, और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम कितने ऐसे थे जो शहीद ठहरे। मगर सवाल ये है, शुहदा के शहर में जो रुतबा, जो फजीलत, जो शोहरत, जो मकबूलियत अल्लाह ताला ने हुसैन इब्ने अली को अता की है, वो किसी और शहीद को ये दर्जा, ये रुतबा अता नहीं किया। इसकी वजह क्या है? कुरान मजीद को मैंने आपके सामने 3 आयतें पढ़ी हैं। 29वां पारा सूरा अद-दहर, उसकी आयत नंबर 6 ता 9। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया, यूफून बिन नज़र
फरमाया वो अपनी नजरों को, अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। वयखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, और वो उस दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती खूब फैल जाने वाली। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को खाना खिला देते। और खाना खिलाने के बाद नबी के घर वाले और अहले बैत अतहार फरमाते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, कि हमने तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाया। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शकूरा, कि हम तुमसे कोई बदला और जजा और शुक्रिया की कलिमात नहीं लेते। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इन्नहा नज़लत फी अली इब्न अबी तालिब व फातिमत ज़हरा व अहले बैत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत करीमा हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा और सज्जदाए कायनात फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हसनैन करीमैन और अहले बैत अतहार के लिए अल्लाह पाक ने ये कुरान की आयत उतारी। हसनैन करीमैन बीमार हो जाते हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अहले बैत अतहार मन्नत मानो, अगर अल्लाह ताला शहजादों को शफा अता कर दे तो 3 रोजे रखना। अल्लाह ने जन्नती शहजादों को शफा अता कर दी और रोजा रखने के लिए सुबह पानी से रोजा रखा। दिन चढ़ा, मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाह वजुल करीम शमाउन यहूदी के बाग में गए, मेहनत की, जौ लाए, पीसे गए, खाना बनाया गया। ऐन वो लम्हा कि इफ्तारी के लिए लुकमा उठाया जाए कि दरवाजा बिन्ते रसूल से निदा आई, नबी के घर वालों तुम्हारे दरवाजे पर एक मिस्कीन आया है। सारा खाना उठा कर दे दिया और अहले बैत अतहार ने पानी से रोजा खोला, इफ्तार किया। दूसरा दिन फिर पानी से रोजा रखा। दिन गुजरा, जो बचे थे पीसे गए, खाना बनाया गया, दस्तरखान सजा। इफ्तारी का वक्त करीब है कि दरवाजा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदा आती है, ए नबी के घर वालों तुम्हारे दरवाजे पर एक यतीम आया है। सारा का सारा खाना उठा कर दे दिया और सदके और कुर्बान जाए उस नबी की अहले बैत अतहार के इस ईमान पर कि आज दूसरा दिन है पानी से इफ्तार किया जा रहा है। फिर तीसरा दिन पानी से रोजा रखा। दिन गुजरा, इफ्तारी का वक्त करीब है, जौ पीस कर खाना बनाया। आज तीसरा दिन है, इफ्तार का वक्त करीब है। दरवाजा बिन्ते रसूल से फिर सदा आई, नबी के घर वालों तुम्हारे दरवाजे पर एक कैदी आया है। उठाकर सारा का सारा खाना दे दिया। चेहरे जर्द हो गए, पेट साफ लग गए। अल्लाह ने जबरील अमीन से फरमाया, जिब्राइल जाओ मुस्तफा की अहले बैत अतहार की शान और फजीलत और सखावत और इसार पर कुरान मजीद के अल्फाज मैं उतार रहा हूँ, आयतें भेज रहा हूँ। अहले बैत अतहार की शान में आयतें उतरी। फरमाया यूफून बिन नज़र, और वो अपनी नजरों को पूरा करते हैं, अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। वयखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, और वो उस दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती खूब फैल जाने वाली है। जिस तरतीब से खाने दिए खुदा ने, उस तरतीब से कुरान मजीद में सज्जदा कायनात की शान अक़दस को बयान किया। अहले बैत अतहार की फजीलत का जिक्र किया, उनकी शान सखावत और उनकी खैरात और उनके इसार का जिक्र करते हुए फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, और वो अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों को, मिस्कीनों को, कैदियों को खाना खिला देते हैं और कहते हैं हमने तुम्हें
अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाया, न जजा और शुक्रिया के कलिमात देते हैं। दोस्तों, सारे कुरान का मुताला करो, किसी ऐसी खातून का जिक्र नहीं मिलता जो अल्लाह की बारगाह में रोटियां दे और अल्लाह जिसके बदले कुरान की आयतें उतारे। एक ऐसी खातून मिलती है जो रोटियां खुदा की मोहब्बत में आने वालों को अता करती है। वो आने वाला चाहे मस्कीन हो, वो यतीम हो, वो कैदी हो। ऐ सैयदा कायनात, करोड़ों सलाम हो आपकी सखावत पर। वो खातून जो अल्लाह की बारगाह में आने वालों को रोटियां दे, अल्लाह ताला उसके बदले में इस खैरात का भी जिक्र करता है, सखावत का भी जिक्र करता है। और कुरान मजीद की आयतें इस बात का मिस्दाक हैं, इस बात का सबूत है कि सखावत फातिमा कर रही है और अल्लाह ताला उनकी सखावत का जिक्र कुरान की आयतों में कर रहा है। तो जोड़ ये बना कि ये अहले बैत अतहार अगर ये सखावत करें, अल्लाह इनकी सखावत का जिक्र कुरान में करता है। अगर ये खाना दे, आने वालों को रोटियां दे, अल्लाह ताला उनका जिक्र कुरान में करता है। तो सवाल ये है, अगर ये खाना दे तो जिक्र कुरान में, और जिस रोज मैदान करबला में जिगर के पारे दिए थे, अली अकबर दिया था, अली असगर दिया था, औनो मोहम्मद दिए थे, कासिम दिया था, अब्बास दिया था, और हुसैन ने खुद अपनी हस्ती को पेश किया गया। ये रोटियां दे तो बदले में आयतें उतरती हैं। जिस रोज इन्होंने जिगर पारे दिए थे और शहजादे पेश किए थे, उस रोज इन्हें क्या मिला था? जवाब सुन लो, खुदा खुद करबला वालों का हो चुका था। खुदा खुद करबला वालों का हो चुका था। जिधर करबला वाले थे उधर खुदा था, जिधर हुसैनी थे उधर खुदा था। आप कहें कुरान में कहां लिखा है? फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। फरमाया नमाज और सब्र से मदद मांगो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने हुस्ने तरतीब में वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र को पहले रखा, नमाज को बाद में रखा। उसकी वजह यह है, सब्र ये मुजाहदा है और नमाज ये मुशाहदा है। किसी को उस वक्त तक मुशाहदा नसीब नहीं होता जब तक वो मुजाहदे से गुजरे ना। हुसैन की सारी उम्र मुजाहदा थी और हुसैन के लिए 10 मुहर्रमुल हराम का दिन मुकाम दीद का दिन था, मुकाम मुशाहदा का दिन था, मुकाम जलवा का दिन था, मुकाम कुर्ब का दिन था, मुकाम मंजरत और हुजूरी का दिन था। इसलिए खेमे सजे उस रोज दोनों तरफ, इधर भी नमाजें, इधर भी नमाजें, इधर भी रकू, इधर भी रकू। मगर सवाल ये है, खुदा ए रब्बे कायनात, तेरी हस्ती किस तरफ थी, तेरी जाते गिरामी किस तरफ थी? तो आवाज आती है, नमाजें दोनों तरफ थी। जिधर सब्र था उधर खुदा था। खुदा की कसम, सब्र ज़ैनब के पास था, सब्र हुसैन के पास था, सब्र आले अतहार के पास था। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। तो करबला में अगर दोनों खेमे सजे हैं, सब्र हुसैन की तरफ था, तो फिर खुदा भी उसी तरफ था जिधर सब्र। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सवाल के बना कि हुसैन की शहादत को इतना मुकाम और मुनफरिद क्यों? पहला नुक्ता सुने। उसकी वजह यह है कि शुहदा के पूरी तारीख आलम का मुताला करो। अल्लाह ने आज तक किसी शहीद के बाप को वो रुतबा नहीं दिया जो हुसैन इब्ने अली के वालिद अलीउल मुर्तजा को रुतबा दिया। शहीद बड़े बड़े होंगे, मगर मुझे बताओ, कोई शहीदों में से वालिदैन के एतबार से अगर देखा जाए, अगर तो देखा जाए बहसीयत बाप, तो अलीउल मुर्तजा वो है जिन्हें अल्लाह ने विलायत का बादशाह बनाया। इन्ना अलीजन वलिय्यु कुल्लु मुमिनिन व मुमिना, कि मेरा अली हर मुमिन और मोमिना का सरदार है, हिकमत का बादशाह बनाया है। अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, हिकमत का शहर, और अली उसका दरवाजा। गोया बेतबारे वालिदैन देखो, बाप की जानिब से देखो,
मौला कायनात जैसा किसी शहीद का बाप नजर नहीं आता। और अगर माँ की तरफ से देखो, फातिमा तो ज़हरा वो है, फातिमा तो सय्यदातुन निसाउ हाज़िहिल उम्मा, फातिमा तो सय्यदातुन निसाउल आलमीन, फातिमा तो सय्यदातुन निसाउ अहलुल जन्ना। अरे किसी शहीद की माँ का मुझे दर्जा तो बताओ जो ज़हरा से बढ़कर हो। ज़हरा की शान ये है, दुनिया की जितनी औरतें, उम्मत की जितनी औरतें और आलमीन की जितनी औरतें और हत्ता के जन्नत में जितनी औरतें होंगी, सबकी सरदारा अल्लाह ने फातिमा तो ज़हरा को बना दिया। अल्लाह ने हुसैन को ये मुकाम इसलिए अता किया, वालिदैन की तरफ से देखो जितनी शोहरत पर्दे के हवाला से तमाम अल्लाह ने ज़हरा का किया है। रुए ज़मीन में कोई ऐसी शहीद की माँ नहीं जिसकी पर्दादारी के बारे में इतना जिक्र मिलता हो, मगर सैयदा कायनात की हयादारी और पर्दादारी का ये आलम। 70,000 हूरे कयामत को इर्द गिर्द होंगी फातिमा तो ज़हरा के सलामुल्लाह अलैहा। और अल्लाह पाक अर्श के पर्दे के पीछे से सदा देगा, या अहलल जमे गुद्दू अबसारकुम आओ नुक्किसू रऊसकुम। हशर वालों, अपनी गर्दनें भी खम करो, अपनी नजरें भी खम करो। हत्ता फातिमा तो बिन्तु मुहम्मदिन तमुर्रो, जब तक 70,000 हुराने जन्नत के जुर्मट में मुस्तफा की बेटी जन्नत तक न चली जाए, जन्नत में दाखिल न हो जाए, किसी आंख को, किसी गर्दन को उठाने की इजाजत नहीं। वालिदैन के एतबार से देखो तो हुसैन शहीदों में मुनफरिद। अगला नुक्ता सुनो, हसब और नसब की दुनिया में देखो, जितने शहीद है दुनिया में, खुदा की इज्जत की कसम कोई ऐसा शहीद नहीं मिलता जिसका नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात से अफजल हो। किसी शहीद की नानी ऐसी नहीं मिलती जो खदीजतुल कुबरा से आला हो। किसी शहीद की फुफियां, फुफा, मामी, मामू, भाई ऐसे नहीं हैं जैसे अल्लाह ताला ने हुसैन इब्ने अली को ये रिश्ते अता किए हैं। तो नसब की दुनिया में देखो, हुसैन से बढ़कर कोई आला नसब वाला नहीं मिलता। और हसब की दुनिया में देखो, मेरे आका ने फरमाया, इन्नल हसना वल हुसैना अशबहु बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हसन उसका सीने से लेकर ये जो सर है इतना ही सा हस्ने मुज्तबा का शबीह मुस्तफा था। इमाम हस्ने मुज्तबा का आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम से मिलता था। और दोस्तों रह गई हुसैन, वल हुसैनो अशबहु बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान असफल मिन जालिक। सीने से लेकर कदमों तक इतने जिस्म की कायनात हुसैन इब्ने अली की मुस्तफा से मिलती थी। जाहिर भी शबीह मुस्तफा था और बातिन हुसैनुन मिन्नी व अना मिन्हु, हसनुन मिन्नी व अना मिन्हु, अलीजुन मिन्नी व अना मिन्हु, फातिमा तो बता तो मिन्नी। अगर हम बातिन के हवाला से देखें, रुए ज़मीन में कोई ऐसा शहीद नहीं जिसका जाहिर मुस्तफा के जाहिर से मिलता हो, जिसका बातिन रसूल के बातिन से मिलता हो। शहीदों के शहर में एक ऐसा शहीद है जिसका जाहिर और बातिन मुस्तफा से मुशाबिहत रखता हो। उस शहीद आजम का नाम हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली है। फिर देखो शहीद जितने हुए, जितने शहीद है दुनिया में, तवज्जो करें, किसी के रावी, किसी के रावी इतने पायदार नहीं जितने रावी शहादत हुसैन के ज़िमन में आला रावी मिलते हैं। खुदा की कसम, रिवायत भी जिस हस्ती पर फख्र करती, कलेमात जिस हस्ती पर फख्र करते हैं, आप कहीं अगर रावियों के हवाला से देखें, हुसैन की शहादत के रावी कौन हैं? सबसे पहला रावी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिराम। दूसरा रावी हजरत उम्मे फदल बिन्ते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तीसरा रावी हजरत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। चौथा रावी हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। पांचवा रावी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। छठा रावी हजरत अबी तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सातवां रावी
बारिश का आने वाला फरिश्ता, आठवां रावी जबरील अमीन अलैहिस्सलाम। शुहदा की फहरिस्त में कोई ऐसा दिखाओ सिलसिला रुवात में, रावियों में कोई हुसैन इब्ने अली की शहादत से बढ़कर हो, तो जब देखा जाएगा हुसैन तेरी शहादत इसलिए आला है, हुसैन तेरी शहादत इसलिए मुनफरिद है कि तेरे रावी सबसे आला। रुवायत की दुनिया में तेरे रावी सबसे आला। फिर लोगों बरादरीन मोहतरम, शहीद जब शहीद हो जाता है उसकी तारीख और हिस्ट्री बाद में लिखी जाती है, मगर शहादत हुसैन के ज़िमन में देखो, हुसैन शहीद बाद में हुआ, तस्करे 50 साल पहले फैला दिए। जो भी शहीद होता है शहादत के बाद उसकी हिस्ट्री, उसका बचपन, उसकी जवानी, किस मुकाम की तरफ गया, कहां उसने शहादत पाई, ये सारी किताब बाद में लिखी जाती है। और शहीदों के नखलस्तान में हुसैन ऐसा शहीद है, अभी शहीद हुआ नहीं, शोहरत पहले ही आम हो चुकी है, अभी शहीद हुआ नहीं और उनकी शहादत की दास्तां पहले आम हो चुकी है। मेरे आका ने सन बताया, तो जो करें, सन बताया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रासिस सित्तीन, या अल्लाह सन 60 हिजरी से मैं तेरी पनाह मांगता हूं। बामारत सिबियान, नौजवान लड़कों की हुकूमत होगी, उससे पनाह मांगता हूं। सबसे पहला शख्स जो दीन में अदल के मैदान में तहवाला करेगा, डंडी मारेगा, बेअदली करेगा, फरमाया युकालु लहू यजीद, उस कमीने का नाम यजीद हो। सबसे पहले जो मेरी सुन्नत को तब्दील करेगा, युबद्दिलु सुन्नती युकालु लहू यजीद, उस कमीने का नाम यजीद होगा। सन का बताया, जिसने तख्त पर बैठकर दुनिया में फितना और फसाद जारी करना है उसका नाम बताया, कातिल का नाम बताया। और मुझे यहां तक कहने दो, मक्तल का, मशहद का, जहां हुसैन तड़पेगा, करबला का बताया। बारिश वाला फरिश्ता आया, सलाम पेश किया, हुसैन इब्ने अली गोदी में थे, आका अलैहिस्सलाम प्यार कर रहे थे। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुहिब्बुहु, क्या आप इससे बड़ा प्यार करते हैं? फरमाया हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा महबूब है, ये मेरा नवासा है, मैं इससे बहुत ज्यादा उनसे मोहब्बत करता हूँ। बारिश वाले फरिश्ते ने कहा, आपकी उम्मत के बदबख्त लोग इस शहजादे को करबला में शहीद कर देंगे। मेरे आका ने फरमाया, इस शहजादे को मेरी उम्मत के लोग, उसने अर्ज किया, आप इजाजत दें मैं उस मक्तल गाह की मट्टी ले आऊं जहां शहजादा तड़पाया जाए। फरमाया लाओ। वो गया, हाथ मारा, मट्टी लेके आया। ये जिब्रील ने भी मट्टी पेश की है, ये बारिश वाले फरिश्ते ने भी मट्टी पेश की है, और अर्ज किया, ये मट्टी है मक्तल गाहे हुसैन, मशहद गाहे हुसैन, करबलाए मुअल्ला की मट्टी है। मेरे आका जब ये खुद ब खुद खून में बदल जाए, समझ लेना हुसैन शहीद हो जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने वही मट्टी अपनी अज़वाज मुतहरात में उसे दी जिसने करबला तक जिंदा रहना था, जिसने सानिहा करबला, वाक़े करबला तक जिंदा रहना था। उसे मट्टी देते हुए फरमाया, या उम्म सलमता इज़ा तहव्वलत हाज़िहि तुरबतु दमन फअलमी अन नबनी कद कुतिला। उम्मे सलमा, ये मट्टी देखते रहना, जिस रोज खून में बदल जाए समझ लेना हुसैन इब्ने अली शहीद हो गया है। मट्टी दी वाक़े शहादत से 50 साल पहले, और उम्मे सलमा कहती, मैं हर रोज देखती वो कौन सा दिन होगा जब खबर मिलेगी कि हुसैन को अल्लाह का दीदार हो चुका है, हुसैन को अल्लाह का कुर्ब नसीब हो चुका है। हर रोज देखती तो गोया 50 साल पहले हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की खबर दुनिया में आम कर दी। तो बचपन में आपकी शहादत की पेशन गोइयां थी। हजरत अली अल मुर्तजा के इल्म पर आज दुनिया नाज करती है। अब्दुल्ला बिन नुजई कहते हैं, मेरे वालिद हजरत अली अल मुर्तजा की तहारत का बर्तन, वुजू का बर्तन उठाते थे, और वालिद कहते हैं जब दरियाए फुरात के किनारे अली आए, इस जगह पर आकर फरमाने लगे,
इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, इस्बिर अबा या अबा अब्दुल्ला बिशक्किल फुरात। फुरात के किनारे आकर फरमाने लगे, अबू अब्दुल्ला सब्र करना, अबू अब्दुल्ला सब्र करना। अब्दुल्ला बिन नुजई कहते हैं, मेरे वालिद ने अर्ज किया, या अली किसे कह रहे हैं? फरमाया, अपने बेटे हुसैन इब्ने अली से कह रहा कि तेरा बाबा इस मैदान से गुजरने लगा है, यहां जब तुम आओ तो नसीहत कर रहा हूं, सब्र करना। हजरमी यही लिखता है, असबक बिन बनाना यही लिखता है कि हजरत अली के साथ जब इस मैदान से गुजरे तो हजरत अली रुक कर फरमाने लगे, हा होना मुनाखुरिकाबहुम, ये वो जगह है जो ऊंटों के कजावे रखने की जगह है। व मेरा को दिमाहुम, ये वो जगह है जो खून बहाने की जगह, ये वो जगह है जो काफिले ठहरने की जगह है। यहाँ पर आले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदर्दी से शहीद किया जाएगा, जिस पर जमीन भी रोएगी, आसमां भी रोएगा। हाज़रीन, शहादत हुसैन को इनफरादियत क्यों है? इसलिए कि आका ने शुरू से हुसैन को चुन लिया, हुसैन को चुन लिया। हसन हुसैन पैदा हुए, फरमाया नाम हर्ब नहीं होगा, बड़े का नाम हसन होगा, छोटे का नाम हुसैन होगा। तो हसन और हुसैन ये दोनों लफ्ज़ निकले हैं अल हुस्ना से, और हुस्ना का माना लिअन्नहा हसनतुल अवाकिब, जिसका इंजाम खूबसूरत हो उसे हसन कहते हैं, जिसकी आखिर खूबसूरत हो उसे हुसैन कहते हैं। हुजूर जानते थे कि मेरी शहादत के जो दो बाब हैं, शहादत सिर्री जहर के जरिए शहीद, शहादत जहरी जख्म के जरिए शहीद। फरमाया मुझे तो कोई कर नहीं सकता, बेशक खैबर में जहर भी दी, असर भी हुआ, बेशक उहुद में पत्थर भी लगे, खून भी बहा, गशी भी तारी हुई, सवारी से भी नीचे उतरे, मगर शहीद क्यों ना हो सके? अल्लाह ने वादा फरमाया था, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरे हबीब अल्लाह ताला लोगों से आपकी हिफाजत करेगा। तो आपकी शहादत के बाब को, सीरत को पूरा करने के लिए फरमाया, हम वो चुनेंगे जिसका जाहिर तेरे जाहिर से मिलता होगा, जिसका बातिन तेरे बातिन से मिलता होगा, और जो तेरा होगा और तेरी नस्ल से होगा। फरमाया एक को हम सिर्री शहादत का बाब मुकम्मल करने के लिए चुनेंगे, उसका नाम होगा हस्न मुज्तबा, और दूसरे को जहरी शहादत का बाब मुकम्मल करने के लिए चुनेंगे, उसका नाम होगा हुसैन इब्ने अली। तवज्जो करें, गोदी रसूल की है, एक तरफ बैठा शहजादा इब्राहिम और दूसरी तरफ बैठा है शहजादा हुसैन। आका अलैहिस्सलाम दोनों से प्यार कर रहे हैं। जबरील अमीन को भेजा, जबरील अमीन सलाम पेश करने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं ये दोनों आपके पास नहीं रह सकते, इन दोनों में से एक रख ले, एक दे दे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें पुरनम हो गई, आंसुओं से भर गई, वो चश्माने मुबारका भरी हुई आंसुओं से, वो चश्माने मुकद्दसा आप हुसैन की तरफ भी डालते हैं और इब्राहिम की तरफ भी डालते हैं। और दोनों शहजादों को देखकर सोचने लग गए, आका अलैहिस्सलाम किसे दूं? ये भी अपना है इब्राहिम, शहजादा मुस्तफा है, ये भी अपना है हुसैन, शहजादा मुस्तफा है, किसे दूं? सोचने लगे, अगर हुसैन दे दिया तो जहरा रहेगी, जहरा गमनाक होगी, जहरा को अजियत होगी, और जहरा को रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, सज्जदा कायनात की अजियत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इब्राहिम चला गया इसका गम फकत मेरी हस्ती तक रहेगा। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल मैं हुसैन पर इब्राहिम शहजादे को फिदा करता हूं, इब्राहिम ले जा, हुसैन रहने दे। 3 दिनों के बाद शहजादा इब्राहिम का विसाल हो जाता है और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन से फरमाया करते थे, हुसैन तुम वो हो जिस पर मैंने अपना जिगर का टुकड़ा कुर्बान किया।
अपना जिगर का टुकड़ा कुर्बान किया, तुम्हें बचा लिया और अपने शहजादे इब्राहिम को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। आदरी, ये वही शहजादा है, मक्तलगाह की तरफ शहीद जाते हैं, खबर नहीं होती कि शहीद होना है या गाजी, मगर हुसैन इब्ने अली इस यकीन से 28 मंजिलें तय कर रहे हैं कि अगर करबला में पहुंच जाते हैं जी, 2 मुहर्रमुल हराम को अगर करबला पहुंचते हैं, इस्तकामत है कदमों में, 7 को पानी बंद कर दिया जाता है, फिर भी कदमों की इस्तकामत है। नमी की रात आती है, 10वीं की रात आती है, अपने सब दोस्तों को जमा किया जाता है और जलता हुआ चिराग बुझाने का हुक्म दिया जाता है कि चिराग बुझा दिया जाए। मैं दोस्तों को, अपने साथ आने वालों को एक पैगाम देना चाहता हूं। जलता हुआ चिराग बुझा दिया गया। हुसैन फरमाने लगे, दोस्तों तुम मक्का से चले, कूफा से चले, अरब से चले, 28 मंजिलें तय करते करते यहां आए। ये मेरा है मक्तल का, ये मेरा है मशहद का। बचपन से फरिश्ते ने इस मकाम की मट्टी लाकर दी थी और शुरू दिन से ये फैसला कर दिया गया था, हुसैन इब्ने अली का मशहद शहादत का ये करबला की वादी होगी। फरमाया जो जाना चाहता है चला जाए, जो लौटना चाहता है लौट जाए, मौका दिया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए चिराग बुझने का कहा गया, फिर जलाया गया। जब रोशनी आई, जाहिर हुई, तो सारे के सारे मौजूद हैं। तो फरमाया तुम गए क्यों नहीं, लौटे क्यों नहीं? वो कहने लगे, हुसैन हम जाने वाले नहीं, हम गर्दनें कटाने वाले। जाना होता मंजिले बैजा से पलट जाते, जाना होता मंजिले हिजानात से पलट जाते। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। आपकी लाश बाद में गिरेगी, आपके दोस्तों की लाश आपसे पहले गिरेगी। हमारी जानें कुर्बान, हमारे वजूद कुर्बान। कोई आपकी तरफ आंख उठाकर देखे, सबसे पहले हम दीवार आहनी बनेंगे और अपने वजूद आपकी जात के अक़दस पर कुर्बान कर दें। फिर इस चश्मे फलक ने यह भी मंजर देखा, 10वीं की शब है, 10 मुहर्रमुल हराम की रात। मेरे आका ने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, ज़ैनब जाओ थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, इसलिए कि कल हक व बातिल का मार का बपा होना, नूर और नार का मार का बपा होना, उरूज और पस्ती का मार का बपा होना, जिल्लत और इज्जत का मार का कल बपा होगा। जाओ थोड़ी देर के लिए आराम करो। भाई के कहने पर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आपकी जो आंख लगी क्या देखती है? करबला है और करबला में अनवार और तजल्लियात का वरूद हो चुका है। अल्लाह की रहमतें बख्शिशें उतर रही हैं। उस मैदान में हजरत सैयदा ज़ैनब देखती हैं, एक ऐसी भी खातून है जिसने काले रंग की चादर ओढ़ रखी है और वो पत्थर चुन रही है, संगरेजे उठा रही है, नुकीले पत्थरों को चुन रही है, बड़े शौक से मोहब्बत से। फरमाया मैंने उसे ख्वाब से अर्ज किया, बीबी तू कौन है इस मैदान से प्यार करने वाली और इस मैदान में संगरेजे और पत्थर चुनने वाली? उसने कहा, बेटी क्या तू मुझे नहीं जानती? कहा नहीं जानती, आपका नकाब है इसलिए तो सवाल किया। फरमाया मेरा नाम फातिमातु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, मैं इसलिए यहाँ से पत्थर चुन रही हूँ। कल 10 मुहर्रमुल हराम का दिन जब चढ़ेगा, यहाँ पर मार्का बपा होगा और मेरे वो शहजादे, मेरे हुसैन और उनके शहजादे और उनके अंसार और साथी शहजादे यहाँ तड़पेंगे, गिरेंगे। मैं इसलिए पत्थर और संगरेजे उठा रही हूँ कि मेरे लालों के नाजुक और नरम बदन में ये संगरेजे पेवस्त ना हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने ख्वाब देखा, यकीन पहले भी था मगर ईमान और मुस्तहकम हो गया, साबित कदमी मजीद बढ़ गई। फिर इस चश्मे फलक ने यह भी मंजर देखा है,
10 मुहर्रमुल हराम का, ये आज का दिन खून आशाम दिन तुलू हुआ, जिस दिन फैसले होने थे कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नुम में जाएगा। जिस रोज फैसले होने थे दोज़ख का ईंधन किसे बनना है और जन्नत किसको भेजा जाना लगा है। इन हालात में एक होर भी था, खुतबा सुना और वो कहता है कि पर्दे हट गए, जन्नत और जहन्नुम नजर आने लगी। और आगे बढ़कर कहा माफी हो सकती है, और नाम है, फरमाया माफ कर दिया। और का माना है आजाद आओ, हाथ में लाओ आजादी, दोज़ख की आग से आजादी पाओ। उसने अर्ज किया माफी मिल गई, फरमाया मिल गई। अर्ज किया हक के गुलामी जो है उस वक्त तक मैं सवारी से नहीं उतरूंगा जब तक जहां आपके कदमों पर निछावर न कर। ऐ हुर, लाखों सलाम हो तेरी रूह अक़दस पर, तूने कयामत तक आने वाले लोगों को जीने का शऊर अता कर दिया, दोस्ती का शऊर अता कर दिया, गुलामी का शऊर अता कर दिया, इताअत का, मोहब्बत का, कुर्बत का, अदब का शऊर अता कर दिया। कल जो कामयाब हुआ था उसके हाथ में हुसैन का दामन था, अल्लाह ने कामयाब भी किया, जन्नत भी अता की। आज जो कामयाब होना चाहता है तरीका यही है, अपने दामन और हाथों में हुसैन की मोहब्बत थामो, हुसैन का कुर्ब थामो, हुसैन का जिक्र करो, हुसैन से मोहब्बत और प्यार करो। प्यार इनसे करोगे, इनका प्यार ही मुस्तफा का प्यार है, इनका जिक्र ही मुस्तफा का जिक्र है, इनकी कुर्बत ही मुस्तफा की कुर्बत है, इनकी इताअत ही मुस्तफा की इताअत है, इनकी फरमा बरदारी ही मुस्तफा की फरमा बरदारी है। देखने में वजूद दो है मगर अल्लाह ने जिक्र और मोहब्बत एक रख दी। फिर इस चश्मे फलक ने यह भी देखा है और मला ताक के अंदर था, तीर कमान संभाले हुए था और शहजादा 6 महीने का गोदी में है। शहजादा अली असगर, बाज ऐसे भी रवायतें लोग पेश करते हैं कि जी उठाया पानी के लिए कहा, नहीं हम इस रवायत को नहीं मानते, हुसैन वली नहीं वलियों का बादशाह है। अगर शहजादा इस्माइल एड़ियां रगड़े, अल्लाह ताला उनकी एड़ियों के बदले जमजम का चश्मा जारी कर सकता है। हुसैन कौन है? जो शहजादा मुस्तफा है। अगर एक कदम की नीयत से जमीन पर एक ठोकर मारते, उधर जमजम निकला था, इधर हजारों चश्मे निकल जाते। हुसैन वली नहीं वलियों का बादशाह है। हुसैन वली नहीं, इनकी निगाह से विलायत का नूर मिलता है। फुरात की तरफ इशारा करते कदमों में आ जाता, आसमान की तरफ निगाह करते बारिश की तसव्वुर से अबरे करम बरसता। मगर सारी इनायात करामात हाथों में हैं, मगर अल्लाह की रजा पर हुसैन राजी, अल्लाह की खुशनुदी पर राजी, प्यार कर रहे हैं। और मला का तीर लगा, नाजुक गले से तीर पेवस्त कर गया, वो तड़पा। आज शजरे इस्लाम की जड़ों में 6 माह के बेटे का खून शहजादा अली असगर की सूरत में नजर आता। फिर एक ऐसा भी था जिसकी शक्ल और चेहरा मुबारक ताजदार कायनात से मिलता जुलता था। बाबा जान इजाजत दो, फरमाया बेटे जब सहाबा हुजूर का जलवा करना चाहते, हसन और हुसैन को देखते उन्हें जलवा रसूल नजर आ जाता। और जब मैं अपने नाना का जलवा करना चाहता, ऐ बेटे अली अकबर मैं तुझे देखता और मैं तुम्हारे आईना हुसन से जलवा मुस्तफा पा लेते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जाओ हुसैन का शेर शहजादा अली अकबर, हम शक्ल मुस्तफा 120 यजीदियों को वास्ते जहन्नुम करता है। पलट के आता है खेमे में, बाबा प्यास है। फरमाया मेरे नाना ने अपने अहद मुबारक में अपनी जुबान मेरे मुंह में डाली। इस तरह करो तुम मुंह खोलो, अपने बाबा की सूखी जुबान थोड़े लम्हों के लिए चूस लो। ताजगी आई, फिर गए 80 यजीदियों को फिर वास्ते जहन्नुम किया। फिर तीर लगा, सवारी से नीचे आए और आवाज आई या अब्बा अदरिकनी, बाबा मुझे थाम लो। हुसैन गए, शहजादे को उठाया, पलट के खेमे में आए।
हजरत सफिया कहती हैं सेहत का ये आलम, बालों की स्याही का ये आलम, तंदुरुस्ती का ये आलम। जब लाश उठाने के लिए गए, उम्र थी उस रोज 56 साल 5 माह 5 दिन, और बदन के बाल सारे स्याह थे। जब शहजादे की लाश उठाकर कंधों पर उठाकर खेमे की तरफ लेकर आए तो सर की चोटी से कदमों तक जिस्म के सारे काले बाल सफेद हो चुके थे। एक शहजादे के गम ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया, एक शहजादे की शहादत ने हुसैन के वजूद पर असर किया, मगर हुसैन अल्लाह की रजा पर राजी। फिर एक ऐसा नौजवान जिसका चांद जैसा चेहरा था, वो हजरत हसन की शहजादे की निशानी थी, नाम था शहजादा कासिम। यजीदी कहता है वो जो निकला खेमे से, उसका चेहरा यूं था जिस तरह चौदवी का चांद है, और उसने जोड़ा पहना था, बाएं पांव में जो शू था वो फक्र का आलम ये कि उसको भी मैंने देखा, जूते मुबारक भी देखे, शेर की तरह बाहर निकला, झपटा, कन्यों को वास्ले जहन्नुम किया और खुद राहे जन्नत हो गया। आवाज दी, चचा जान उठाइए। हुसैन इब्ने अली गए और शहजादा कासिम को कंधों पर उठाकर लाए। फिर एक ऐसा भी गया, आज तक वफा जिसकी वफा पर नाज करती है, जिसे वफाए शहंशाह कहा जाता है, जिसके बाज़ुओं को इस्लाम फख्र करता है उनके बाजुओं पर, जिसका नाम शहजादा अब्बास अलमदार है। हुसैन के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया। शहादतें हो रही हैं। अरे आज एक घर में मैयत हो, इंसान हवास भागता हो जाता है, इंसान के हवास सलामत नहीं रहते। ए हुसैन इब्ने अली, तूने 71 लाशें उठाकर खेमे के एक तरफ रखी हैं। हुसैन फिर भी जवान नजर आता है, हुसैन फिर भी ताजा दम नजर आता है, हुसैन फिर भी पुरशबाब नजर आता है। क्यों? अब वो वक्त है मुकाम दीद के लिए, अब वो वक्त है मुकाम नजारा के लिए। इस दिन के लिए हुसैन ने जिंदगी गुजारी। कब वो लम्हा आएगा जब शिमर का खंजर चलेगा, पर्दा हटेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुस्न मुतलक का जलवा नसीब होगा। इस मंजर के लिए हुसैन तड़पता रहा। फिर जब अपनी बारी आई तो सर पर इमामा रसूल सजाया, जुब्बा रसूल पहना, तलवार पकड़ी, सवार हुए और सवारी से फरमाया, ले चल उस जगह जहां मुकाम रजा है, ले चल उस जगह जहां मुकाम शहादत है, ले चल उस जगह जहां मुकाम दीद है, जहां जलवा हक है, जहां मुशाहदा है, वहां ले चल। हुक्म दिया, मगर सवारी हुक्म मानकर अपने सर को नीचा कर रही। फिर कहा चल। आज वफादार सवारी हुसैन की भी बात सुन रही है और फिर नस्ल हुसैन की तरफ भी उसकी तवज्जो है। हुसैन फरमाता है चल, वो अपनी गर्दन खम कर रही है सवारी। फिर फरमाया चल, फिर गर्दन को खम किया। मेरे आका हुसैन ने जो सवारी के कदमों की तरफ देखा तो सवारी के ना चलने का सबब यह था कि जिगर गोशे हुसैन इब्ने अली, नूरे नजर हुसैन इब्ने अली, सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने सवारी के कदम थाम रखे हैं और कहती है सवारी तू ना जा, जो गया पलट के ना आया, जो गया लौट के ना आया, जो गया जाते हुए तो देखा और उसके बाद वो शहजादा नजर ना आया, इसलिए ना ले जा। मेरे आका हुसैन ने उठाया, प्यार किया, फरमाया क्यों रोती है? अर्ज किया बाबा जो गया पलट के नहीं आया, अब आप भी जा रहे हैं। फरमाया इंतजार करो, थोड़े लम्हों के बाद दुनिया तुम्हें यतीम कहे। सकीना तो यतीम होने वाली। राहे हक में अल्लाह की रजा की मंजिल पाने के लिए ये छोटी छोटी कुर्बानियों को कुर्बान करना पड़ता है। सैयदा ज़ैनब से फरमाया ये सीने पे सोने वाली, मेरी शहादत के बाद इसे जब भी सुलाना सीने पे सुलाना। मक्तलगाह में हुसैन इब्ने अली गया, हर शख्स
कांप रहा है। ये वो शख्स है जिसने आगोश मोहम्मद में तरबियत पाई है। ये वही है जिसकी रगों में फातिमी दूध है। ये वही है जिसकी रगों में अलवी खून है। ये वही है जो रसूल से परवरिश पाता रहा, आगोश रिसालत में पलता रहा। इसी की खातर कभी मिंबर छोड़ा, इसी की खातर कभी सजदा लंबा किया, इसी की खातर कभी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधों की सवारी कराई। हुसैन गए, एक तीर लगा चेहरे पर, तीर पेवस्त हो गया। आका हुसैन ने खींचा, फव्वारा खून का निकला, चुल्लू में पकड़ा और आसमान की तरफ उछाल दिया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तुझसे कोई शिकवा नहीं, मगर अर्ज ये है जो बर्छियां, तीर, तलवारें, नेज़े फेंक रहे हैं, क्या ये रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं? क्या ये रसूल के मानने वाले हैं? फिर आका हुसैन पर तलवारें लग रही हैं, बर्छियां लग रही हैं, नेज़े लग रहे हैं। ये किसके वजूद को तीरों से छलनी छलनी किया जा रहा है? मुझे कहने दो, वो बचपन का जमाना, वो हुसैन का रोना, आका दो जहां अलैहि सलाम का घर के सामने से गुजरना, हुसैन के गिरियोजारी और रोने की आवाज आई। रहमत वाले कदम ठहर गए, आका घर में तशरीफ लाए। फरमाया ज़हरा इसे रोने न दिया कर, जब ये रोता है तो मोहम्मद का दिल दुखता है, जब हुसैन रोता है मेरे दिल को तकलीफ होती है। लोगों, हुसैन रोए, हुजूर का दिल रंजीदा होता है। तो जब कट लग रहे थे, बर्छियां लग रही थी, नेज़े लग रहे थे और खून रमा था, वजूद को छलनी छलनी किया जा रहा था, आप तसव्वुर कर सकते हो कि रूह रसूल पर करब और तकलीफ का आलम क्या होगा, रूह रसूल पर अज़ियत का आलम क्या होगा। फिर यकबार की हमला करने के लिए कहा गया। फिर हुसैन इब्ने अली जमीन पर तशरीफ लाए। मैंने कहा शहादत की एक इनफिरादियत और मुनफरिद होना यह भी है, जाने वाले जाते हैं मगर खबर नहीं होती कि कौन हमला करेगा, कौन खंजर चलाएगा। मगर आका हुसैन के कातिल के बारे में आका ने फरमा दिया था। इधर हुसैन का जिस्म जमीन पर तशरीफ लाया, इधर शिमर बैठा, खंजर निकाला और मेरे आका हुसैन फरमान लगे ठहर जा, खंजर चलाने से पहले सीना तो खोल। जब उसने सीना खोला, सफेद बर्स की बीमारी के दाग नजर आए। फरमाया मैंने अपने आका का जो कौल सुना, हदीस सुनी, वो सच पा रहा हूँ कि मेरे आका ने फरमाया हुसैन, मैं एक ऐसा जहन्नमी कुत्ता देख रहा हूँ जिसके सीने पर सफेद रंग की बर्स की बीमारी के दाग हैं और वो आले मोहम्मद के खून में मुंह डाल रहा है जहन्नमी कुत्ता। फरमाया मैं पहचान गया, कौले मोहम्मद पूरा हो चुका, एक लम्हे के लिए हट जा, अल्लाह के हुजूर सजदा करने। अरे हर एक की शहादत पर फरिश्ते आए। हुसैन इब्ने अली जिस वक्त अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर रहा था, उस वक्त रूहानी तौर पर आका दो जहां अलैहिस्सलाम खुद करबला में मौजूद थे। वो जिन्हें मट्टी दी थी उम्मे सलमा मदीना पाक में सोई है, ख्वाब देखती है, राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका दो जहां अलैहिस्सलाम को देखा, वाला लिहयतिही, आपकी दाढ़ी मुबारक और आपके लिबास मुबारक पर अत्तराब गर्द है। अर्ज किया या रसूलल्लाह क्या देख रही हूँ? मेरे आका ने फरमाया उम्मे सलमा शहीद तो कत्ल हुसैन आनिफा, अभी मैं मैदान करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन शहीद हो चुका। तिरमिज़ी के कलिमात आप फरमाती है 50 सालों से वो बंद शीशी में मट्टी देखती थी और तकना चाहती थी वो दिन कौन सा अजीम होगा जिस रोज खबर होगी कि हुसैन शहीद हो चुका है। आदरीन, जब ये ख्वाब में आका का जलवा देखा, पैगाम सुना, नक्शा देखा, दौड़कर शीशे के करीब गई, देखा वो मट्टी खुद ब खुद खून में बदल चुकी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास आप फरमाते हैं कि मैं मक्का में सोया हुआ था, 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी जुमे का दिन, मेरी ख्वाब में भी आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। बेयदिही करूरतन, उनके हाथ में शीशी है, फीहा दमुन, जिसमें खून है। मैंने अर्ज किया माँ, ये क्या है? फरमाया ये खून है। मैंने अर्ज किया क्या है? फरमाया ये खून है। मैंने अर्ज किया क्या है? फरमाया ये खून है। मैंने अर्ज किया क्या है? फरमाया ये खून है। मैंने अर्ज किया क्या है? फरमाया ये खून है। मैंने अर्ज किया माँ
लका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये क्या है, मा हाजा ये क्या है। मेरे आका ने फरमाया हाजा दमुल हुसैन व सहाबहू, आज सारा दिन मैदान करबला में हुसैन और हुसैन की नस्ल का खून इकट्ठा करता रहा। अगर कोई कहे एक शीशी में खून कैसे आ गया, पीने वाले 71 हो, दूध का एक प्याला हो, आका अलैहिस्सलाम नोश करें, सबने जी भरकर पिया, हुरैरा ने भी पिया, पीने वाले पी गए, मगर खुदा की कसम प्याले में दूध जूं का जूं और तू का तू रहा। वुजू करने वाले 1400 हैं, वादी हुदैबिया की है, पानी का एक लोटा है। अर्ज किया पानी की कमी है, फरमाया वुजू कराओ, वुजू मुबारक किया, अपना दस्ते मुबारक लोटा में रखा, हाथों से उंगलियों से चश्मे रवा हो गए। 1400 ने पानी पिया, पिलाया, जानवरों को पिलाया, मगर उस लोटे के अंदर पानी जूं का जूं तू का तू रहा। खैबर की जंग हुई, जाबिर ने अर्ज किया मैंने बकरी ज़बा की है, खाने के लिए आए। फरमाया आओ सब चले। घर जब आ गए, अर्ज किया आका सालन थोड़ा है, बंदे ज्यादा है। फरमाया सालन ले आओ, आटा ले आओ, लुआबे दहन में लाया। फरमाया घबराना ना, खाने वाले खाएंगे मगर इसमें बरकत मुस्तफा जारी रहेगी। वो दर्जन हाथ थे या सैकड़ों थे, खा गए, मगर सालन भी उतना रहा और बर्तन में आटा भी उतना रहा। इन 3 जुमलों को मिलाएं तो पता चला अगर 71 अफराद का दूध एक प्याले में जमा हो सकता है, ये मोजज़ाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर 1400 अफराद के वुजू का पानी एक लोटे में जमा हो सकता है, ये मोजज़ाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दर्जन अफराद का खाना एक हंडिया में जमा हो सकता है, ये मोजज़ाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर कहने दो 72 अफराद का खून मैदान करबला में एक शीशी के अंदर बंद कर दिया जाना, ये भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा मुबारक है। इधर से खंजर चला, उधर से फिजाए दिल आवाज इन कलिमात से गूंज उठी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए करार पा जाने वाली जान, ए राहत पा जाने वाली जान, ए इत्मीनान पा जाने वाली जान, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, इस हाल में लौटा, तू तालिब भी हुआ मतलूब भी हुआ, तू मुझसे राजी हुआ मैं तुमसे राजी हुआ। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, आ बंदों में शामिल हो जा, जन्नतों में शामिल हो जा। अरे हुसैन की शहादत हुई, खंजर चला, गर्दन कटी, उसी मैदान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जलवाए हक कराया। शहीद को इतनी तकलीफ होती है जितनी किसी को चींटी के काटने से तकलीफ होती है। सवाल जो है इधर तो बर्छियां चल रही हैं, मगर इतनी तकलीफ क्यों? इसको पढ़ना चाहे, वो जो जुलेखा ने हजरत यूसुफ की बात की, सोहेलियों ने ताने दिए, मजलिस सज गई, फल पकड़ा दिए, छुरियां पकड़ा दी। यूसुफ से अर्ज किया आप करीम हैं, बस जो मैंने देखा उनको भी दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने नजारा किया उन्हें भी कराना चाहती हूँ। मजलिस सज गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो गुजरे, जुलेखा ने कहा था फल तब काटना जब नजर हुस्ने यूसुफ पर पड़े। जिस वक्त नजर पड़ी कहा छुरियां चला दो, छुरियां चल गई, उंगलियां कट गई, खून बह गए, मगर होश जाता रहा। नजर पड़ी हुस्ने यूसुफ पर, कहने लगी मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये बशर नहीं ये तो फरिश्ता सिर्फ नजर आता है। कहाँ हुस्ने यूसुफ, कहाँ हुस्ने खुदा, कहाँ सिफाती हुस्न, कहाँ हुस्ने जात। अगर उंगलियों के कटने की खबर उस जनाने मिस्र को न रही, तो बशर का हुस्न देखे तो खबर न रहे। कहाँ शहीद जब उस पर गर्दन पर खंजर चलता है, इधर हुस्ने मुतलक, हुस्ने असल, हुस्ने अबद, हुस्ने हकीकत कायनात के जलवे होते हैं। शहीद उन जलवों में गुम हो जाता है, उसे खबर ही नहीं होती कि मेरा वजूद कट रहा है या नहीं। हाज़रीन, ये 10 मुहर्रमुल हराम आज का दिन हुसैन इब्ने अली के लिए मुशाहदे का दिन था। आप कहें तलवार तो मारती है, धार तो मारती है, तो जिंदगी कौन देता है? हाँ, धार ने मारा था,
जब तलवार धार काट रही थी, धार ने मार दिया था तो जिंदा किसने किया? जब तलवार काट रही थी, धार मार कर रही है, और दूसरी तरफ पर्दा हटा, अल्लाह का दीदार इसको जिंदगी दे रहा। धार ने मार दिया, दीदार ने फिर जिंदा कर दिया। फरमाया खबरदार, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। मुर्दा कहने की दूर की बात, जो हुसैन को मुर्दा कहे वो खुद मुर्दा है। अरे हुसैन वो है जिसने आदमियत को जीने का करीना अता किया। विलायत हुसैन पर फख्र करती है, बंदगी हुसैन पर फख्र करती है, इंसानियत हुसैन पर फख्र करती है। कयामत तक जितने काफिले आएंगे राह हक पर चलने वाले, उनका राहबर कौन होगा? उनका राहबर हुसैन इब्ने अली है। इसलिए इनकी शहादत को अल्लाह ने मुनफरद बनाया, इनकी शहादत को वो इनफरादियत दी कि ये शबीह मुस्तफा भी ठहरे। इन जैसा कोई और शहीद नजर नहीं आता जिसका जाहिर और बातिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक से जिसका ज़ाहिर और बातिन मिलता जुलता हो। इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हसन नसब में आला बनाया, इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सारे एजाजात दिए जो किसी शहीद के दामन में कम नजर आते हैं कि गोदी रसूल की है, पल रहा हुसैन है, कान रसूल के हैं, अजान देने वाला हुसैन है, खुतबा रसूल दे रहे हैं, मिंबर हुसैन की खातिर मुस्तफा छोड़ रहे हैं। ये सारे एजाजात अल्लाह ताला ने शहजादे के मुकद्दर में लिखे। बस यूं समझ लो, हुसैन मुकामे मुस्तफा है। जिसे मुकामे हुसैन की खबर नहीं, उसे मुकामे मुस्तफा की खबर नहीं। जो शहादत हुसैन से बेखबर है, वो आकाए दो जहां की सूरत और सीरत और जात से बेखबर। ये हैं दो वजूद मगर इनकी मोहब्बत एक है। मन अहब्बल हसन वल हुसैन फकत अहब्बनी। जिसने दोनों से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। वमन अहब्बनी फकत अहब्बहुल्लाह। जिसने मुझसे प्यार किया उससे अल्लाह ने प्यार किया, और जिससे अल्लाह ने प्यार किया अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। जिसने हसन हुसैन से दुश्मनी रखी, गुस्ताख हुआ, नाफरमानी की, बेअदबी की, उसने रसूल की गुस्ताखी की, रसूल की बेअदबी की, रसूल का नाफरमा हुआ। जो मेरा नाफरमा वो खुदा का नाफरमा, जो खुदा का नाफरमा अदखलहुन नार, खुदा ने उसको जहन्नुम के अंदर दाखिल कर दिया। ये 10 मुहर्रमुल हराम के रोज जो काफिला करबला पहुंचा था, इसलिए उस हक को बातिल के मार्के में ये देखना था जन्नत किसके नसीब होगी, जहन्नुम किसके नसीब हो गई। यजीद का नाम इबरत का निशान बना दिया गया। 13 सदियों में कोई ऐसा घर नहीं कि बाप ने बेटे का नाम यजीद रखा हो। 13 सदियों में कोई ऐसा घर नहीं कि बाप ने बेटे का नाम शिमर रखा हो। 13 सदियों में कोई ऐसा घर नहीं कि बाप ने बेटे का नाम इब्ने ज़ियाद रखा हो। ये वो थे जो जहन्नुम का ईंधन बन गए। और अगर आप मर्दमशुमारी देखें, मैंने उस्ताद से पूछा, शाह साहब बताएं औरतों में से सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों के घरानों में से मुसलमानों ने कौन सी खातून का नाम रखा है? तो शाह साहब कहने लगे उस पूरी मर्दमशुमारी में सबसे ज्यादा नाम जो औरतों ने, घर वालों ने अपनी बेटियों का नाम रखा है वो नाम है फातिमा। दुश्मन मर गए, नस्लें खत्म हो गई, इबरत का निशान बना दिए गए, और रह गई हुसैन की जात, हुसैन की वजूद और नस्ले आले अतहार और आका अलैहिस्सलाम की जात अक़दस और उनकी नस्ल। मन सल्ला सलातन वलम युसल्ली अलैया वाला अहलु बैती लम तक़बुल मिन्हु। फरमाया जो नमाज पढ़ता है और नमाज में मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद व सलाम नहीं पढ़ता, अल्लाह उसकी नमाज अपनी बारगाह में कबूल ही नहीं करता। तो नमाज की कबूलियत के लिए अल्लाह ने हुसैन का जिक्र नमाज में रख दिया है, अहले बैत का जिक्र नमाज में रख दिया है। तो खुशनसीबो, आज तक किसी कातिल ने अपने मकतूल की इतनी बेहुरमती नहीं की जितनी लाशाए हुसैन की शहादत के बाद उन बदनसीबों ने, उन लांतियों ने इमाम करबला के लाशे की बेहुरमती की। मगर ना उनकी नस्ल रही,
चाचा करबला में फकत ज़ैनुल आबिदीन था। अल्लाह पाक ने उस ज़ैनुल आबिदीन से आगे जो ज़ुहदो वरा के पहाड़ पैदा किए, किसी ज़ुहदो वरा के पहाड़ का नाम सैयद मोहम्मद अल बाकर अलैहिस्सलाम, किसी ज़ुहदो वरा के पहाड़ का नाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी, किसी ज़ुहदो वरा के पहाड़ का नाम सैयद मूसा काज़िम, किसी इल्म और शुजाअत के पहाड़ का नाम सैयद अली रज़ा, किसी ज़ुहदो वरा के पहाड़ का नाम सैयद अली नकी है, किसी ज़ुहदो वरा के पहाड़ का नाम सैयद अली तकी है। तो चलता चलता वलायत का सिलसिला सैयद मोहम्मद महदी पर चलकर खत्म होगा। खबर ये हुई विलायत अली के घर से शुरू होती है और वलायत जाकर खत्म भी अली के बेटे पे हो जाए। उससे प्यार करो जिससे खुदा प्यार करता रहा, उससे प्यार करो जिससे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते रहे। तो मुझे कहने दो, दुनिया में वकालत उनकी करो जो जन्नत के वारिस हैं। इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, फरमाया हसन और हुसैन जन्नत की जवानों के सरदार हैं। कयामत हुसैन और हुसैन के नाना की, खुदा की कसम बख्शिश हुसैन और हुसैन के नाना की है, शफाअत हुसैन और हुसैन के नाना की है, जन्नत हुसैन और हुसैन के नाना की है, कौसर हुसैन और हुसैन के नाना का है। सुन लो, अगर हम चाहते हैं उस रोज मुकामे कुर्ब मिल जाए, ये दुनिया भी अच्छी हो और कयामत का दिन भी अच्छा हो जाए, फिर हमें जिक्र हुसैन करना होगा। इमाम करबला की शहादत का गम मनाना होगा कि आल से अगर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी, मनाओगे अगर शब्बीर का गम तो सैयदा ज़हरा दुआ करेगी, सैयदा ज़हरा दुआ करेगी। मनाओगे अगर शब्बीर का गम तो सैयदा ज़हरा दुआ करेगी। छोड़कर सारे झूठे रहबर आओ अंबर अली के दर पर, इमाम गरबू तराब होगा कब्र की मट्टी हया करे। न यजीद का तख्त रहा, न दरबारी रहे, न जाहो जलाल रहा। आज भी जाहो जलाल किसका है? आज भी लहजा किसका है? मुअज्जिन आज भी एक दिन में 5 बार कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आज भी नगमा जिस हस्ती का बुलंद हो रहा है वो ताजदार कायनात की ज़ात गिरामी, वो हुसैन इब्न अली का नाना है, वो सैयदा ज़ैनब का नाना है, वो ज़ैनुल आबिदीन का नाना है, जिसकी सदा आज भी गूंज रही है। और बताया जा रहा है करबला हो गई मगर करबला के फाते हुसैन ठहरे, क्योंकि हुसैन मुकाम तवक्कुल पर फाइज थे, मुकाम सब्र पर फाइज थे। सब्र की 7 मंजिलों से गुजरने वाला हुसैन इब्ने अली था। चाहे वो सब्र इल्लाह की मंजिल हो, चाहे सब्र लिल्लाह की मंजिल हो, चाहे सब्र अल्लाह की मंजिल हो, चाहे सब्र फिल्लाह की मंजिल हो, चाहे सब्र इल्लाह की मंजिल हो, या चाहे सब्र बिल्लाह की मंजिल हो, सब्र की जिस आखिरी मंजिल सब्र बिल्लाह पर देखोगे तो वहां पर मुतमक्कन ठहरा हुआ शहजादा हुसैन इब्ने अली नजर आए। हजारों रहमतें हो, हजारों बरकतें हो इमाम करबला पर, जिसने आने वाले काफिलों को जीने का शऊर अता कर दिया कि हुसैन इल्म का नाम ठहर गया और जो यजीद है वो अंधेरे का, तारीकी का, जुल्मत का, बदबख्ती का नाम ठहरा। हुसैन दीन मुस्तफ़ा को तहफ़्फ़ुज़ का नाम ठहरा और यजीद दीन को उजाड़ने का नाम ठहरा। इसलिए कयामत तक अहले हक उनका जो रहबर होगा, रहबर हुसैन इब्ने अली। शाह अस्त हुसैन, हुसैन कल भी शाह था, सैयद था, शहनशाह था, आज भी बादशाह। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। फरमाया हुसैन दीन है और इस दीन ने उस वक्त जो पना ली आकर किस घराने में, मोहम्मद के घराने में आकर ये पना लेता। सरदाद सर दे दिया, नादाद दर दस्ते यजीद। सैयद ने अपना पाक हाथ शराबी के हाथ में न दिया, सैयद ने अपना ताहिर हाथ कमार बाज और जुआ बाज के हाथों में न दिया, सैयद ने अपना साले पाक मुनज़्ज़ा हाथ दस्ते मुबारक उस गुंडे के हाथों में न हाथ दिया। तो हुसैन ने
झुकना गवारा न किया, गर्दन कटा दी। सरताज न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन, हत्ता के हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद ठहर गया। हजारों रहमतें हों, हजारों बरकतें हों सैयदुश्शुहदा की ज़ात गिरामी पर और आपकी अहले बैत अतहार पर, जिन्होंने मैदान करबला में सब्र, शुक्र, इस्तकामत, तवक्कुल, रजा, कुर्बानी, ईसार, शहादत के उन मरहलों से जो गुजरे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दुनिया में भी इज्जत से नवाजा और क़यामत और जन्नत जितने मकामात हैं वो सारे के सारे इनकी मिल्कियत में हैं। करोड़ों रहमतें बरकतें अल्लाह ताला उनके वजूद मसूद पर करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। परवरदिगार आलम हाफिज मोहम्मद बरखुरदार सुचियार रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब में बैठकर सालाना जिक्र शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बज़म का सजाना कमर हसनैन कादरी साहिब अपनी ड्यूटी देते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती तंदुरुस्ती दे। जिक्र हुसैन का सदका अल्लाह ताला इनकी हर मुनाजात दुआ कबूल फरमाए। इनके जितने मुआविनीन हैं, मुतअल्लिकीन अहले मोहब्बत, इस मैनेजमेंट में साथ देने वाले, अल्लाह पाक तमाम के माल जान इज्जत आबरू ईमान में बरकत अता फरमाए। सादिक रसूल ये टीवी के जरिए इस प्रोग्राम को दुनिया भर में नशर किया जाता है। अल्लाह ताला इनके घर वालों को सलामती अता करे, इन अहले बैत अतहार की मजीद खैरात अता करे और इस शाह साहब का घर सलामत रहे। ये अपने खानवादे का जिक्र खैर शरक का घर पहुँचा रहे हैं। जितने लोग दाएं बाएं कुर्बो जवार से आए बैठे, अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें हुसैन की मोहब्बत अता फरमा, इमाम हुसैन की कुर्बत अता फरमा। ज़ाते हुसैन ईमान का नाम है, या अल्लाह हमें ईमान दिया है तो हुसैन की मोहब्बत भी अता फरमा, हुसैन के खानवादा का प्यार अता फरमा। हुसैन सालहियत का नाम है, विलायत का नाम है, सजदों का नाम है, तहज्जुद का नाम है, अदल इंसाफ का नाम है, कुर्ब का नाम है। अल्लाह पाक हमें यजीद और यजीदियत से बचा। हुसैनी फिक्र का अमीन बना, पाकिस्तान को अमन सलामती का कहवारा बना। दुनिया भर में जहाँ कैदी हैं, बेगुनाह कैदी, उन्हें आज़ादी और हुर्रियत की नेमत अता फरमा। अल्लाह पाक हम सब के घरों पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा। हमारे बच्चों को अहले बैत अतहार का खादिम बना, गुलाम बना। हमारी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की बांदियाँ बना दे, सैयदा ज़ैनब की कनीज़ें बना दे। दुनिया भर में जितनी मुसलमान औरतें हैं उनके सरों पर चादरे ज़हरा का साया नसीब हो, उनके सरों पर चादरे सैयदा ज़ैनब का साया नसीब हो, चादरे शहरबानों का साया नसीब हो। अल्लाह पाक हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा। बैठने वालों के आइज़ा अकारब जो दुनिया से चले गए, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। माँ बाप बहन भाई अजीज़ व अकारब जिन जिन के चले गए, अगर साले हैं अल्लाह पाक उनके पर सलावात व करम की बारिशें फरमा, और अगर वो गुनाहगार ठहरे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा। दुनिया भर में जितनी तंजीमें, तहरीकें, जमातें इस्लाम की खिदमत कर रही हैं, इकामत दीन का फरीज़ा सर अंजाम दे रही हैं और इमाम हुसैन की इक्तिदा में इलाए कलमतुल हक इसका अलम बुलंद किए हुए हैं, अल्लाह पाक तमाम तहरीकों, तंजीमों को दौलत इखलास अता फरमा। तहरीक मिनहाजुल कुरान हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने इस्लाम की खिदमत में 1200 के करीब कुतुब लिखी हैं, जिसमें 700 छप चुकी हैं। हमें अपने असलाफ को पढ़ने और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम के लिए मुखलिस लोग, उनकी ज़िंदगी का, इल्म का, तसनीफ़ात का, उनके कुतुब का हमें मुताला करने, इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सबका बैठना कबूल फरमा, सबकी नेक दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बीमारों को बीमारे करबला का सदका शिफा अता फरमा। मकरूज़ों को सजदे शब्बीरी का सदका, कर्ज की लानत से और कर्ज के बोझ से उन्हें रिहाई अता फरमा। जो दुखी हैं सैयदा ज़ैनब के दुख का सदका उनको सुख की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह पाक हर जायज़ नेक दुआ सदका विलायत अली अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़ना मुस्लिमम व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या